नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन की पोलैंड यात्रा को समाप्त कर अब यूक्रेन में मौजूद हैं। 10 घंटे का लंबा ट्रेन से उन्होंने सफर किया और उसके बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और कीव में उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार इस देश में पहुंचे हैं। वर्ष 1991 में यूक्रेन अस्तित्व में आया था और उसके बाद 30 वर्षों में तकरीबन 3 दशक हो चुके हैं। ये पहला ऐसा दौरा है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हों। तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से पहुंचते हैं जो आयरन डिप्लोमेसी के तहत रेल फोर्स 1 ट्रेन है। अत्याधुनिक और सुरक्षित ट्रेन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी ट्रेन है जिससे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं सफर किया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हो या इटली की मौजूदा प्रधानमंत्री हो या फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति हो, जो बाइडेन हो, ऋषि सुनक हो, जॉर्जिया मेलोनी हो या कोई और दिग्गज नेता हो, इन सभी ने इस ट्रेन के जरिए यूक्रेन सफर किया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद है। आप सभी जानते हैं कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसी कारण जो हवाई सेवा है वो यूक्रेन में नहीं है। लिहाजा जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, राष्ट्र प्रमुख आते हैं यूक्रेन, तो वो इस ट्रेन से जरूर सफर करते हैं। इसे आयरन डिप्लोमेसी के तहत भी वहां पर कहा जाता है। तो ये तो बात रही कि कीव कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद जब ट्रेन से उतरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां पर जो यूक्रेन के अधिकारी होते हैं, भारतीय अधिकारी वहां पर जो होते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं उनको। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में मौजूद भारतीय समुदाय से भी मिलते हैं। भारतीय समुदाय के बीच मुस्कुराते हैं प्रधानमंत्री, अपने व्यूज, उनके व्यूज सुनते हैं, अपने व्यूज साझा करते हैं। एक तरीके से एक खुश मिजाज एक वहां पर दृश्य होता है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश में जाते हैं तो वहां का जो भारतीय समुदाय होता है वो काफी ज्यादा उत्सुक और उत्साहित होता है, जोश से भरा होता है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग इसलिए हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध से प्रभावित है। वहां पर हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों सैनिक दोनों तरफ के एक तरीके से उनकी मौत हुई है, कितने सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई है। तो ऐसी कुछ झलक हमें तब भी दिखी जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की के पास गए तो हाथ मिलाया दोनों दिग्गज नेताओं ने, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया ज़ेलेंस्की को। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन पर इस समय आफत आई हुई है, यूक्रेन इस समय संकट में है और एक सांत्वना की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी 73 बरस के हैं, 46 बरस के हैं, ज़ेलेंस्की उनसे काफ़ी छोटे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं गार्जियन की तरह उन्होंने उनके गले पर हाथ रखा और फिर एक स्क्रीन पर, एक टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम दृश्य चल रहे थे जो युद्ध की विभीषिका को दर्शाते हैं। यानी कि जो बच्चे घायल हुए, जिन बच्चों की जान चली गई, जो तबाही मची है, उन तमाम दृश्यों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कुछ कहते हुए भी नजर आए। संभावित है कि वो अपनी शोक व्यक्त कर रहे थे, शोक संदेश वो दे रहे होंगे, सांत्वना, सहानुभूति दे रहे होंगे ज़ेलेंस्की को, और जितने भी लोगों ने अपने करीबियों को खोया है उनके प्रति वो सद्भावना और सहानुभूति भी दिखा रहे थे। इसके बाद एक म्यूजियम में गए ये लोग और दोनों नेता, और वहां पर भी कुछ एक तरीके से फिल्म जैसी चलाई गई, कुछ ऐसे दृश्य चलाए गए जहां पर युद्ध के दौरान जो कुछ भी प्रभावित हुआ है, जितना नुकसान हो गया है, उन तमाम चीजों को एक तरीके से पर्दे पर दिखाया जा रहा था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार देख रहे थे। अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी का चूंकि ये एक बहुत ही छोटा दौरा है, 7 से 8 घंटे ही वो यूक्रेन में रहेंगे, उसके बाद वो फिर से ट्रेन के जरिए पोलैंड चले जाएंगे, वहां से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पर अभी इनके जो ज़ेलेंस्की हैं उनके आवास में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और NSA भी हैं अजीत डोवल, और दिग्गज जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है भारत का वो भी है। अब यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में मुलाकात करेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रूस के साथ चूंकि भारत के घनिष्ठ संबंध है, पिछले ही महीने रूस भी गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की ने उस दौरान आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता
एक ऐसे नेता को गले लगा रहे हैं जिसके ऊपर खून का इल्जाम है। पुतिन को लेकर उन्होंने कहा था, काफी आलोचना की थी। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका है या यूरोप के देश हैं, नाटो के कंट्रीज जो हैं, वो भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और भारत से ये उम्मीदें लगाते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो रूस की आलोचना करे। लेकिन भारत ने रूस की ना तो आलोचना की है और ना ही आप कह सकते हैं कि खुलकर यूक्रेन को समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में, बड़े ही स्मार्टली ये बयान दिया था, जो कि आज के इस दौर में काफी प्रासंगिक है, कि ये युद्ध काल नहीं है, युद्ध से शांति का हल नहीं निकलेगा, युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ये पहले ही कह चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी वो मिले हैं, इस दौरान भी हो सकता है, संभावित है कि उन्होंने चर्चा की होगी युद्ध को लेकर। अब जेलेंस्की ने चूंकि खुद निमंत्रण दिया था कि प्रधानमंत्री आए, तो वहां पर प्रधानमंत्री अब उनके साथ बैठेंगे। और यूएन के महासचिव ने भी ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी एक अहम भूमिका निभाएंगे इस युद्ध को रोकने में, क्योंकि ये युद्ध जो है ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है जब से रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। अभी हाल में हालांकि यूक्रेन ने रूस का एक इलाका कब्जा किया है। ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि रूस भी एक वार करेगा, इस वार पर पलटवार करेगा। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के बीच जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उम्मीदें काफी ज्यादा हो जाती हैं कि इस खतरे के बीच, इस पूरे संकट काल में प्रधानमंत्री क्या वो उम्मीद की रोशनी बनकर जाते हैं। ये बड़ी अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय कीव में मौजूद हैं। यूक्रेन के लिए बड़ा अवसर है ये। प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से संतुलित कूटनीति का सिद्धांत अपना रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच हो या रूस के बीच हो। रूस भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं। दुनिया के शीर्ष नेताओं में तो मुझे कोई ऐसे नेता का नाम याद नहीं आता जो दोनों जगह जाए, जिनके संबंध दोनों के साथ अच्छे हों। तो उम्मीद करते हैं कि इस यूक्रेन के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा संदेश लेकर आएंगे, युद्ध को रोकने की दिशा में कदम बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस दौरे से संबंधित और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।